एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद है। अब हम पतरस की दूसरी पत्री का अध्ययन शुरू करेंगे और हमेशा की तरह इस पत्री के अध्ययन शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा परिचय जरूर लेंगे। पतरस ने अपनी ये दूसरी पत्री पहली पत्री से लगभग 1.5 साल के या 2 साल के बाद लिखी है। ये अप्रॉक्सीमेटली 68 एडी के लगभग लिखी गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब पतरस इस पत्री को लिख रहे हैं तो पतरस को इस बात का आभास है कि इस धरती पर उनका जीवन अब ज्यादा नहीं है, यानी कि उनका अंत समय इस धरती पर निकट है। इससे हम पहले अध्याय 13वें वचन से लेकर 15वें वचन तक पढ़ते हैं। पतरस ने इस पत्री को 4 मुख्य उद्देश्यों के साथ लिखा है। 4 मुख्य उद्देश्य यहां पर पतरस मसीही विश्वासियों को देते हैं। पहला, जो मसीही विश्वासियों ने सीखा है, प्रभु के विषय में जो सीखा है वो उन्हें याद रखें और उन पर चलने वाले हो सके। दूसरी बात यहां पर पतरस समझाते हैं, वह जो मसीही विश्वासी हैं, जो दुख उठा रहे हैं, वो अपनी बुलाहट को समझें, अपने चुनने को समझें और यहां पर पतरस उन्हें हियाब देना चाहते हैं, हिम्मत देना चाहते हैं उस ईश्वरीय बुलाहट के अनुसार। और तीसरी प्रमुख बात हम देखते हैं जिसके कारण से यहां पर पतरस ने पत्री लिखी है, वो झूठे शिक्षकों से सावधान रहने के लिए कहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे पौलुस की पत्रियों को हम पढ़ें, चाहे याकूब की पत्री को हम पढ़ें, चाहे हम पतरस की पत्रियों को पढ़ें, तो वहां पर हम देखते हैं कि इन सभी ने झूठे लोगों से सावधान रहने के लिए कहा है। यहां तक कि हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखते हैं, मत्ती के सुसमाचार 24वें अध्याय, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहने के लिए कहा है। जब से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है और उनका स्वर्ग आरोहण हुआ है, उसके बाद जब चेलों ने कलीसियाओं की स्थापना की है, प्रचार करना शुरू किया है, तब से ही शैतान भी कमर कस के कलीसियाओं को बिगाड़ने में लगा हुआ है। और इसी का कारण है कि आज हम इतने सारे डिनोमिनेशंस देखते हैं, इतने सारे कल्ट देखते हैं। लोगों ने अपने वचन के ज्ञान को और अपने इस मानवीय बुद्धि के ज्ञान को मिला करके अपनी अलग अलग मान्यताएं बना ली, अलग अलग सोच बना ली, और उसी के फलस्वरूप आज हम इतने सारे डिनोमिनेशन देखते हैं। डिनोमिनेशन तक तो फिर भी बात ठीक है कि चलिए बेसिक बातों पे तो उनका जो मानना है, जो विश्वास है वो एक है। थोड़ी थोड़ी बातों में उनकी जो सोच है वो डिफरेंस है, वो इस धरती की ही चीजों को लेकर के है। आत्मिकता में बहुत ज्यादा उनमें आपस में समानता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कल्ट्स कितने सारे आ गए हैं, ऐसे कल्ट जो पूरी रीति से मसीह विश्वास से बिल्कुल हटकर हैं, उनकी अलग ही मान्यताएं हैं। बहुत सारे ऐसे खतरनाक कल्ट आज हम अपने आसपास देखते हैं। और आज के अंतिम दिनों में मेरे प्यारे भाई बहनों, उन कल्टों से, उन कल्ट्स की शिक्षाओं से बहुत बचने की जरूरत है। उनसे जवाब मांगने की जरूरत है, वचन में अपने आप को प्रबल करने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे खतरनाक कल्ट हैं जो लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, लोगों को गलत गलत शिक्षाओं में फंसाकर उनका आत्मिक जीवन नष्ट कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें सावधान किया, उसके बाद प्रभु के चेलों ने भी हमें सावधान किया, पौलुस ने हमें सावधान किया, याकूब के विषय में अभी हमने देखा, याकूब ने भी हमें सावधान किया। और यहां पर इस पत्री में भी हम देखेंगे कि पतरस भी ऐसे झूठे शिक्षकों के लिए सावधान रहने के लिए हमें जागृत कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम जब चौथी बात को देखते हैं, चौथा जो उनका प्रमुख उद्देश्य है इस पत्री को लिखने का, वो प्रभु के आगमन के दिन के विषय में बताना है। बहुत सारे लोग वहां पर ये बात कहते थे कि भाई प्रभु का दिन कब आएगा, प्रभु का दिन कब आएगा, उसने तो प्रतिज्ञा की है कि वो जल्द आने वाला है, जल्द आने वाला है। तो वहां पर पतरस ने बड़े ही अच्छी तरह से विस्तार से ये बताया है कि प्रभु यीशु मसीह आने में अपनी देर नहीं करता है जैसा उसने प्रतिज्ञा की है, बल्कि वो समान रूप से सबको मन फिराव का अवसर देना चाहता है। तो यहां पर इन 4 बातों को हम देखते हैं प्रमुख तौर पर इस पत्री में पतरस ने लिखा है। और हम खास तौर पे झूठे शिक्षकों के विषय में और ईश्वरीय बुलाहट के विषय में इस पत्री में अध्ययन करेंगे। तो हम अपने अध्ययन को अगली रिकॉर्डिंग में शुरू करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।